बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान ने इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये मनाजिर कोई आम मनाजिर नहीं है, ये असल में थर्मल स्कोप के मनाजिर हैं। यानी अफ़गान तालिबान के पास अमरीका की फ़ौज जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है वो इनके हाथ में आ गई है माले गनीमत की सूरत में। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका के फौजी जो थर्मल और लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे वो टारगेट करते हैं अपने निशाने को, अफ़गान तालिबान ने ये मनाजिर जारी किए और कहा कि देखिए, बहुत सारे मनाजिर में अफ़गान फ़ौजियों को रखा और उसके बाद उनको इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और असल में ये पैगाम उन्होंने अफ़गान फ़ौज को दिया है कि देखो, अगर तुम हमारे साथ लड़ते रहोगे तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और अगर तुमने किसी भी वजह से हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की तो आम माफ़ी का ऐलान है। अब इस वीडियो के बाद जो अफ़गान फ़ौज के अंदर कुछ जिनका जहन भी था कि हम लड़ेंगे, उन्होंने भी आज हथियार डालने का फैसला कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका और सारे परेशान है कि टेक्नोलॉजी इनके हाथ आई तो आई कैसे। देखिए, ये जो नाइट विजन के गॉगल्स हैं जो अमेरिकन फौजियों को दिए जाते हैं या जो अफ़गान आर्मी को दिए जाते हैं, जाहिर सी बात है अफ़गान तालिबान से लड़ रहे हैं तो माले गनीमत में जो चीज़ें उनके हाथ में आ रही वो यूज़ करें। उनको तकरीबन 1-1.5 साल पहले पता चल गया था कि अब अमेरिका के जाने के दिन आ गए। उन्होंने तैयारी पूरी करके रखी है। असल में अब ये दे रहे हैं बहुत सारे सरप्राइजेस। अमेरिका से आप पूछे या उनके दिफाई तज्जियागार से पूछे तो वो आपको एक ही बात कहेंगे, जी ये तो इन्होंने रशिया से ली है या ये चाइना से ली है, जबकि अफ़गान तालिबान ने डायरेक्टली, एक तो बहुत सारे उनके हाथ में चीज़ें आ रही हैं। देखिए, अमेरिका की गाड़ियाँ उनके हाथ में आ रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो वो देकर गए हैं यहाँ पर वो आ रहे हैं। सिर्फ जो मेजर चीज़ें उनके हाथ में आने वाली है वो है हेलीकॉप्टर्स, वो है जहाज़, और वो फाइनल बैटल होगी काबुल के अंदर। असल में वो चीज़ें हैं जो उनके हाथ में आ रही हैं और इसके बाद उन्होंने पूरे का पूरे मुल्क को कैप्चर कर लेना। उनकी स्ट्रेटजी इस दफ़ा बड़ी कमाल है कि वो चारों तरफ से आ रहे हैं। पहले तो ये था कि वो डायरेक्टली काबुल तक जाते थे, 1-2 एरियाज नहीं, अब वो पूरी तरह, हकीकत टीवी आपको बार बार ये मैप दिखाता है, दोबारा दिखा रहे हैं। अब इस मैप को अगर गौर से देखते हैं तो वो चारों तरफ से इनको घेरते हुए आ रहे हैं। घेरते घेरते बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में सिर्फ ये वाइट एरियाज रह गए हैं, इनको इन्होंने पकड़ना है, जो कि काबुल और दूसरी चीज़ें हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमारे पास जो आई है वो हमने अमेरिका से ली है और वो हमने अफ़गान फ़ौजियों से ली है। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी बहुत सारी जो थी, अब उन्होंने, अमेरिका ने बताया है कि बहुत सारी उनकी जो टेक्नोलॉजी थर्मोस्कोप्स और ये चीज़ें थी ये मिसिंग है। अब उन्होंने इतराफ़ इस बात का किया है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अफ़गान तालिबान के हाथ में अमेरिकन टेक्नोलॉजी आई है। वो कहते हैं कि हमारी ये थर्मल और ये तमाम चीज़ें, नाइट विजन चीज़ें और ये सब कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिसिंग है, लेकिन हमें अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि आया ये जो थर्मल टेक्नोलॉजी और ये तमाम चीज़ें यूज़ करें, लेज़र गन और वो चीज़ें, ये तमाम हथियार क्या अमेरिका के ही इस्तेमाल करें या किसी और के। देखिए, अमेरिका के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वो पिछले काफ़ी अरसे से डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उनकी नेवी भी यूज़ करती है, उनकी एयरफोर्स भी यूज़ करती है, और मुस्तकबिल की जंग सिर्फ और सिर्फ अब यही है। आप मुस्तकबिल की जंगों को भूल जाएंगे, वो पुराने तर्ज की होगी। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि चाइना ने भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स उन्होंने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। हिमालय के पहाड़ों के अंदर फिंगर्स वाली साइड से वो जो चोटियाँ थी जहाँ पर उन्होंने भारतीय फौजियों को निशाना बनाया, उनके सरों में दर्द हुआ, लेकिन वो और तरह की टेक्नोलॉजी थी, है वो भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन, लेकिन वो टाइप दूसरी थी। इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती है। आप थर्मल स्कोप यूज़ करते हैं, आप लेज़र को यहाँ से निशाना मारते हैं और वो जाकर अगले बंदे का सफाया कर देती है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक वक्त ये था कि इनके पास सिर्फ एक आम हथियार थे, तो उन्होंने अमेरिका को 20 साल यहाँ पर टिकने नहीं दिया। अब उनके पास आ चुकी है लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी, वो तो अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, वो तो अफ़गान फौजियों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर इस पूरे खेल के अंदर वो करेंगे क्या। इस वक्त इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका बाकी रह गया है कि वो इनको ख़त्म कर दे। अफ़गान तालिबान की नज़र इस वक्त है एयरफोर्स के जहाज़ों पर। देखिए, वो उसको एज अ माले गनीमत लेते हैं।
माले गनीमत क्या है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गाइडलाइंस दी हैं, यानी आपको जो माल मिलता है जंग की सूरत में, अमेरिका के ही जहाज दिए गए अब इनके हाथ में आएंगे। उसके बाद चाइना क्या काम करेगा? चाइना काम ये करेगा कि जो जहाज इनके पास आएंगे उनकी इंस्पेक्शन करेगा, अफगान तालिबान उनको इनवाइट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे माल कहाँ तक जाता है, यानी वो इसकी कॉपी तैयार चीज़ें बहुत बेहतर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अफगान तालिबान ने अब खरीदनी है एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, चाइना के पास अवेलेबल है। दुनिया में एक ऐसी पावर है जिस पर चाइनीज इतना पैसा बहा देंगे, इतना पैसा बहा देंगे कि ईरान, पाकिस्तान समेत किसी पर उन्होंने नहीं बहाया, और वो है अफगान तालिबान। उसकी क्या रीज़न है? देखिए, उनको ऐसे फोर्स और ऐसे लोग चाहिए जो अमेरिका के आगे डट जाए। टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद हो, वो हिफाजत करे। चाइना का जो एक्सटेंशन है सी पैक का, जो अफगानिस्तान से गुजर कर जाएगा सेंट्रल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, वो चाहते हैं उसकी हिफाजत ये खुद करे। अफगान तालिबान का फ़ायदा उनको ये होगा कि वो अमेरिका समेत दुनिया की तमाम ताकतों से टकरा जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ का उन्होंने वादा लिया था, जिस पर आप देख ले सुहेल शाहीन ने बात की है, उन्होंने क्लियरली कह दिया। इन लोगों की असल में एक चीज़ होती है बड़ी अहम, ये वादे के पक्के होते हैं। ये ज़बान दे दे एक दफ़ा किसी को तो मुकरते नहीं है। आप ये देखें कि इन्होंने ज़बान दी कि जब तक अमेरिका यहाँ से निकलता नहीं है हम अमेरिका पर एक गोली नहीं चलाएंगे। आप ये देखें कि उन्होंने पिछले एक साल में किसी अमेरिकी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अमेरिका की जानिब से भी ये मामला काफ़ी हद तक सामने आया, बावजूद इसके इक्का दुक्का वाक़यात सामने आए, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन चूँकि नहीं हो सकी इसलिए उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चाइना इस बात को समझता है कि अफगान तालिबान पर एतबार किया जा सकता है। देखें, चाइना ने अफगान तालिबान को बैक किया, वो इनको टेक्नोलॉजी फ्यूचर में देंगे, पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि नीचे जितने ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं वो सारे चाइना ने निकालने हैं, इनके साथ मिलकर उन्होंने इनको बेचने हैं। वो इनको कह रहे हैं आप जो ख़ास तौर पर वहान कॉरिडोर, बदख्शां और ये वो इलाके, इनको कैप्चर करें, यहाँ पर रिसोर्सेज हैं ताकि चाइना का रूट भी क्लियर हो। और आपने जो चाइना के अंदर वहाँ से मुसलमान आते हैं यहाँ पर लड़ने के लिए, आपने उनको हर सूरत काबू करना है और अगर वो वापस भेजना है। तालिबान ने इस वक्त तक ये तमाम चीज़ें पूरी करके दिखाई। चाइना को एतबार हुआ, पाकिस्तान ने गारंटी दी, ये खामोश गारंटी होती है, इसका कोई मुआहदा और ये चीज़ें नहीं होती। पाकिस्तान ने अश्योरिटी दी है कि आप बेफिक्र हो जाए, ये काम होगा। अब चाइना को ऐसा ऐसा एतबार बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए कि इंडियंस ये कह रहे हैं कि कॉन्सुलेट से हम लोग भागते हैं तो इन लोगों को फ़ायदा होता है, यानी वो जो सलमा डैम है या दूसरे तीसरे डैम है उन पर अफगान तालिबान कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जो चाइना की टेक्नोलॉजी हो, इन्वेस्टमेंट हो, उनके रिसोर्सेज हो, एसेट्स हो, उनको वो कहते हैं हम हिफाजत करेंगे। तो इस पूरे खेल के अंदर अब चीज़ें सबके लिए खतरनाक है कि इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, ये वो पुराने दौर वाले नहीं रहे। इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनको पता है नीचे रिसोर्सेज है, ये लड़ के जीत के, जब इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को हरा दिया। जब इनके पास छोटी मोटी टेक्नोलॉजी आ जाएगी ये तो पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। इसीलिए तो इस खत्ते के मुतालिक हदीसें देखिए, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर बनानी चाहिए कि दुनिया को बताएं कि गैबी ताकतों ने जो अल्लाह की तरफ से आती है इनकी मदद कैसे की। सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं और यही वो टाइम है जो अहादीसों को पूरा करने में आपको नज़र होता हुआ आएगा कि ये वो अहादीसें पूरी होने की तरफ टाइम चल पड़ा है। सो फतह तो होनी है। बाकी उम्मत मुस्लिमा भी अगर इनको फॉलो करे तो आप ये देखेंगे कि हर जगह पर बेहतरी आएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।